एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे आप चलेंगे तो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। गुरु जी, बीमारी आप कह रहे हैं, बीमारी को आप कैसे दूर कर देते हैं? किस वजह से बीमारी होती है? वास दोष की वजह से बीमारी होती है, उसके अलावा कोई ऐसा कारण नहीं है कि जो बीमारी हो जाए। जितने भी लोग हैं वो सब जो है कहीं न कहीं जो है दोष से ग्रसित है और उससे बीमारी कारण बन जाता है, बीमारी हो जाती है। छोटी बीमारियों को छोड़ करके जैसे जुकाम, बुखार, सर्दी, ये सब जो है नॉर्मल बात है। बाकी अगर कोई जो है 15-20 दिन या महीने से ज्यादा बीमार रहा है तो इसके पीछे निश्चित रूप से कहीं न कहीं कारण बना होगा। और जब तक कारण नहीं हटेगा, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी आइए, कुछ भी करिए, कोई मतलब नहीं है कि वो जो है ठीक हो जाए। आपके यहाँ जो लोग आते हैं उनको क्या करना पड़ता है गुरु जी? जो उनको बताया जाता है उसी रास्ते पे चलते हैं, अपने आप जो है उनका। और रास्ते पे चलने का मतलब ये है कि जैसे किसी का दरवाजे जो है लगाए हैं गलत है, दरवाजा सही दिशा बता दिया गया कि आपका दरवाजा यहाँ है, या किसी को जिसे कोई जो है किसी कमरे में रह रहा है उसको सूट नहीं कर रहा है, जो कमरा उसको सूट कर रहा है उसी में जो है मुका देते हैं कि उसमें आप रहिए। गुरु जी, कैसे आप प्रयोग के आधार पर आपको मालूम हो जाता है कि उसी में रहना होगा? भाई ये तो हम जो है तमाम देख रहे हैं, हम तो ऐसी ऐसी जगह देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मकान का जो है 35 लाख लगा के मकान बनाए थे, मकान गिराने की बात आ गई थी। सभी लोगों ने कहा कि शनि की महादशा में मकान बना लिए है, इसको आप डिमोलिश कर दीजिए। और जिसका मकान था उसमें जो है जैसे दो प्राणी खुद थे, जो है जिसे पत्नी को फालिश मार दिया था, अपना एक्सीडेंट हो गया था। 4 बच्चे थे, 3 बच्चे जो है मर गए थे, कोई एक्सीडेंट से, कोई फांसी लगाए, कोई कुछ करके। अब इतनी बड़ी समस्या आने के बाद चाहे जो भी हो सभी तैयार हो जाएंगे सब करने के लिए। उस मकान में हमको बुलाया गया, देखे, जो हम पूरे मकान देखे तो देखने के बाद ये कहे कि ऐसा है कि अब ये मकान गिराना नहीं होगा, ये सब ठीक हो जाएगा। तो उनकी तरफ से प्रश्न आया कि जो है एक ही कनखुरी बची है, अगर आप पे विश्वास कर ले तो फिर क्या होगा, जो है फिर कौन जवाबदार होगा। हम कहे आपका प्रश्न सही है, लेकिन हम आज अभी साबित करना है कि देखिए कैसे क्या होता है। उस मकान में जो है ताले देखे, जो है देखने के बाद बताए कि पहली मौत का कारण यही कमरा था। उसके बाद जो है फिर दूसरी का भी बताए यही कमरा था। फिर जो है देखे जो है तीसरा का भी जब हुआ तो वो भी उसी कमरे में रहा था। उसके बाद हम इनसे पूछे कि आपका जो चौथा बच्चा जिसकी बात कर रहे हैं वो किस कमरे में है, वो भी इसी कमरे में रहा है। तब उन्हीं के साथ पूरे गांव के सामने उसको जो है तुरंत कमरा चेंज करा दिए। हम कहे कि जाइए, आज से आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। देखिए न मकान टूटा न कुछ हुआ, अभी तक एकदम सब सुरक्षित है। तो क्या गुरु जी, सभी समस्याओं का मूल कारण घर ही होता है? घर से समस्याएं शुरू होती हैं? निश्चित रूप से, इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि पूरा समाज में अच्छे अच्छे लोग जो है इस पे प्रयोग करें। भाई जिसे बीमारी की बात आप कर रहे हैं, बीमारी में किसी भी संस्थान पे अगर जो है मान लीजिए कि 100 मरीज चल रहे हैं, 100 जी, मरीज चल रहे हैं, उसमें से जो है 50 मरीज जो है हम थोड़ा उसको दिखवा दें, अपनी तरफ से कुछ सलाह देते हैं और 50 मरीज की दवा आप करते रहिए, देखिएगा ये 50 मरीज 2 महीने में जो है ठीक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और बाकी तो यात्रा उनकी जो है जीवन भर के अंत तक है, दवा करते रहे, कोई मतलब है नहीं। कैसा प्रयोग गुरु जी आप करना चाह रहे हैं? क्या आपका इरादा है? भाई इरादा तो जो है हम समाज को, देखिए हमारा जो है ये तो इसी तरह की बात हुई कि जैसे आपके घर में खजाना पड़ा हो और आप ढूंढते हो, कहीं भी जो है आपको मिल नहीं रहा है। हमारे शास्त्रों में वो खजाना पड़ा हुआ है कि जो बेशकीमती है उसकी कोई कीमत नहीं है। कोई भी बता दे, अगर जो है जिसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक गांव जो है कोई सांसद ले ले गोद, एक जो है मुख्यमंत्री ने कहा एक प्रदेश कोई जो है विधायक एक गांव गोद ले ले। अगर प्रयोग करना चाहते हो कोई भी, जी जी, तो आ करके इस ट्रस्ट के साथ जो है प्रयोग करके देख लें। अगर परिवर्तन ना आए तो उसी दिन से हम यहाँ बैठना बंद कर दें, बोलना बंद कर दें। ऑन कैमरा बोल रहे हैं गुरु जी? ऑन कैमरा बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि कम से कम राष्ट्र के हित में सब बुद्धिजीवी लोग इस पे विचार करें। और अंधविश्वास में बहकेंगे तो पूरे जनता का जो है खून चूसा जा रहा है हर तरफ। जैसे मान लीजिए कि हम यही जो है कोई लोग आए, अब उनको कह दे कि आप आते रहिए, आप ठीक हो जाएंगे,
अब उनका काम न हो तो जो है हम उनके साथ न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं? हम उनके साथ सरासर अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा तो खर्च कर रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं बार बार, और उनका काम होगा नहीं ये निश्चित है। नहीं तो आप देखिए कि जहाँ पे जो है जैसे जो खेलते कूदते जहाँ पे आए आप उनको लीजिए, अगर भूत एक बार ऊपर आ गया तो दूसरी बार क्यों आ रहा है? वो तो चला जाना चाहिए ना। लेकिन वो तो 1 महीने 2 महीने साल भर 5 साल से लगातार खेलते ही रहते हैं। तो उसमें आप क्या मानते हैं? आप पढ़े लिखे हैं, आप तो आप समझिए उसके पीछे क्या कारण होता है? कारण वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनकी मानसिकता ऐसी है कि यहाँ पहुंचेंगे सबकी दिमाग उनका कम है इसलिए खेलने लगते हैं। इस आश्रम में नए लोग आते हैं, कभी कभी ऐसे जो है गेट से यहाँ तक जो है ऐसे लौटते हुए आते हैं, लेकिन एक बार के बाद दोबारा कभी आज तक यहाँ पे किसी को आप खेलते हुए नहीं देखे होंगे। अभी तक जितना आप प्रयोग किए हैं कितना प्रतिशत सफल रहा है? हमारा प्रयोग 100% सफल रहा है। इसलिए ये हमारा प्रयोग नहीं है, ये शास्त्र का प्रयोग है। शास्त्र का प्रयोग कभी जो है करता नहीं है। जो है वो जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिख के दे दिया है वो एकदम प्रमाणित चीज है। ये जो है भोलेनाथ का शास्त्र है, इसमें कोई जो है काट नहीं सकता है। ये पूरे विश्व में लागू हो रहा है। इसी के आधार पे चाहे कोई देश देखिए चाहे कुछ देखिए, हर जगह उसी का जो है हर तरफ चल रहा है। आगे का क्या इरादा है आपका? आगे का इरादा यही है कि हम तो जगाना चाहते हैं पूरे देश को, और जाग जाएंगे। केवल 2.5 साल में पूरा प्रदेश समृद्धशाली हो सकता है, 5 साल में पूरा देश समृद्धशाली हो सकता है। ऐसी पूरी योजना बनी हुई है, और इसका हमें नहीं कहते हैं। हमारे पिछले काम को न जाइए आप, हमारा यूट्यूब चैनल बाबा धाम का देखिए, जो है फीडबैक देखिए जो है लोगों का। उसके अलावा जो है नया प्रयोग करके देखिए ना। पुराना तो हो सकता है कि किसी के हाथ बटेर लग गई हो, जो है कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है जब नए तरीके से प्रयोग करेंगे तो उसका एक समय होगा, उस पर सबकी निगाहें होंगी, और जब निगाह होगी तो अपने आप जो है सारी समस्या जो है सबके सामने, जनता के सामने खुल के आ जाएगी। और जिस दिन आ जाएंगे वो इसी दिन देश का कल्याण होना शुरू हो जाएगा, और उसके पहले इससे जो लोग बचते नहीं कोई मतलब है। न्यूज स्टाफ भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और भी लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, इन्हीं से जुड़ेंगे, हम बात करेंगे कि ये लोग यहाँ